हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी PET 2023 के लिए ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक क्लास में ज्योग्राफी की करा चुका हूँ और दोस्तों आपको पता है क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट की यूपी ट्रिपल एस सी PET 2023 के लिए टॉपिक वाइज क्लासेस करा रहे हैं सारे सब्जेक्ट की। जिस सीरीज में ज्योग्राफी की एक क्लास हम करा चुके हैं, आज हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आज भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और साथ ही इसकी तटीय सीमाएं कहाँ कहाँ तक हैं और कितनी लंबाई है इसकी तटीय सीमा की। ये सब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता है हमारे भारत का नक्शा कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से बना हुआ होता है हमारे भारत का नक्शा। तो इसमें अगर हम देखें तो क्योंकि हमें पता है हमारी पृथ्वी कुछ इस टाइप की होती है, तो बीच वाली जो लाइन होती है इसे हम जीरो अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसके ऊपर जो लाइन होती हैं इस टाइप से कुछ काल्पनिक लाइनें होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। तो ये सबसे पहले जो बीच में होती है विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं, अक्षांशीय लाइन कहते हैं 0 डिग्री। तो उसी प्रकार से जो हमारा भारत है, भारत कहीं पे हमारा इस जगह पे पाया जाता है, भारत कहीं इस जगह पे पाया जाता है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया, ये जो हमारी बीच में लाइन होती है विषुवत रेखा, इसके ऊपर का पार्ट, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण होता है। तो ऊपर क्या हो गया भाई, उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से हमारे भारत की शुरुआत होती है। नीचे से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरुआत होती है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत का विस्तार है। कहाँ से है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे भारत का विस्तार है। साथ में हम देख लेते हैं देशांतरीय विस्तार हमारा कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों, आपको पता है जैसे कि ये अक्षांशीय लाइनें थीं, अक्षांशीय लाइन क्या थी, लैटिट्यूड थी, लेटी हुई थी। इसी प्रकार हमारे देशांतरी विस्तार को देखने के लिए हमें पता होना चाहिए, मैंने कल भी बताया था आपको, एक सीधी लाइन काल्पनिक रेखा होती है बीच में जिसे हम 0 देशांतर कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इस टाइप से खड़ी हुई लाइनें कई होती हैं, बहुत सारी होती हैं। इस टाइप से ये डिग्री से बनाते जाते हैं कोण। तो ये जो 0 डिग्री है, इस तरह से देखा जाए तो हमने आपको बताया भी था कल, जो बीच वाली लाइन है इसके इस तरफ आपको पता है राइट साइड में हमारा होता है ईस्ट और लेफ्ट साइड में क्या होता है, वेस्ट, यानी कि पश्चिम, पूरब और पश्चिम। तो इस साइड में जो पूरब साइड में है वो पूर्वी गोलार्ध और जो पश्चिम साइड में है वो पश्चिमी गोलार्ध। अब आपको पता है हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो देशांतरी विस्तार जो है वो हम पूर्वी देशांतर की तरफ देखने वाले हैं। तो हमारा जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री कितना है भाई, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे भारत का विस्तार है। हमारा भारत का विस्तार कहाँ से, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे भारत का विस्तार हो गया। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं हमारा भारत है उसकी जो लंबाई है, जो उसकी दूरी है, अगर देखा जाए कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक कितनी हमारा विस्तार है, कुल दूरी कितनी है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं भाई, हमारा भारत कुछ इस टाइप से होता है भाई, आपने देखा होगा हमारा भारत का नक्शा कुछ इस टाइप से होता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो भारत होता है उसका जो उत्तर से दक्षिण देख लेते हैं। अगर उत्तर से नॉर्थ टू साउथ अगर इसकी दूरी मापी जाए तो ये लगभग 3214 किलोमीटर होती है। कितनी है भाई, 3214 किलोमीटर है। और अगर पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की दूरी अगर मापें तो कुल दूरी 2933 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 2933 किलोमीटर होती है। तो नॉर्थ टू साउथ 3214 और वेस्ट टू
ईस्ट 2933 इसकी लंबाई होती है। सो दोस्तों इसके अलावा आपको पता होगा हमारी जो पृथ्वी होती है वो इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से है, और हमारा भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहीं से एक रेखा निकलती है, आपने देखा होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से एक रेखा निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और नीचे एक 23.5 डिग्री पर जो होती है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में जो लाइन होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर हम कर्क रेखा की चर्चा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हमारा भारत यहाँ पर पाया जाता है, तो हमारे भारत के मध्य से कर्क रेखा निकलती है। तो जब कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से निकलती है तो ये कई राज्यों से होकर निकलती है और कई शहरों से होकर निकलती है। तो वो सब डिस्कस आज हम करने वाले हैं, कौन कौन से प्रदेश से होकर निकलती है हमारी कर्क रेखा और कौन कौन से शहर से होकर जाती है कर्क रेखा, और कहाँ पर कर्क रेखा की ज़्यादा लंबाई, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो दोस्तों आपको पता है हमारी पृथ्वी कुछ इस टाइप से होती है और हमारा भारत यहाँ पे पाया जाता है, और 23.5 डिग्री पर हमारी क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पाई जाती है। और ये हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है भाई, ये हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्योंकि आपको पता है हमारे भारत का नक्शा कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से हमारे भारत का नक्शा होता है। तो ये इस टाइप से निकलती है, तो ये 8 राज्यों से होकर जाती है। तो सबसे पहले जो राज्य पड़ता है, सबसे पहले पश्चिम साइड में जो राज्य पड़ता है वो पड़ता है गुजरात। फिर उसके बाद क्या पड़ता है भाई, राजस्थान पड़ता है। फिर हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है, फिर छत्तीसगढ़ पड़ता है, फिर हमारा झारखंड पड़ता है, फिर वेस्ट बंगाल पड़ता है, फिर त्रिपुरा पड़ता है, और फिर लास्ट में मिजोरम। तो हम कह सकते हैं जो कर्क रेखा पश्चिमी जो राज्य हमारा छूता है, पश्चिमी राज्य जैसे ही हमारे देश में एंटर करती है कर्क रेखा, तो सबसे पहला राज्य जो हमारा पड़ता है वो क्या पड़ता है भाई, गुजरात पड़ता है। क्या पड़ता है, गुजरात पड़ता है। और जो पूर्वी राज्य जो होगा तो हम कह सकते हैं पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात और पूर्वी राज्य हमारा मिजोरम है, जहाँ पर हमारी कर्क रेखा निकलती है, जिसके मध्य से निकलती है। और दोस्तों इसको याद करने के लिए कर्क रेखा से जो हमारे प्रदेश जिन प्रदेशों से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो उसकी एक ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, गमछा झार मित्र पर। गमछा झार मित्र पर कहते हैं ना, गमछा झार मित्र पर। तो आप इससे याद कर सकते हैं, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, और पा से हमारा पश्चिम बंगाल, और रा से राजस्थान। लेकिन ये पश्चिम से पूरब लाइन से नहीं लगा हुआ है, तो इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है पश्चिम साइड में हमारा गुजरात आता है, फिर हमारा राजस्थान आता है, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर हमारा झारखंड, फिर हमारा वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, और फिर लास्ट में मिजोरम आता है। मिजोरम सबसे पूर्वी राज्य भी है जो कि कर्क रेखा से, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो हमारी कर्क रेखा है भारत में एंटर करती है गुजरात से और निकलती है मिजोरम से। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसके साथ ही मैं बता दूं, इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कर्क रेखा है हमारा, क्योंकि भारत का नक्शा कुछ इस टाइप से होता है भी, कुछ इस टाइप से होता है, तो जब निकलती है कर्क रेखा तो हमारी जो झारखंड है, अभी मैंने आपको बताया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है। तो झारखंड जो हमारा राज्य पड़ता है, तो झारखंड की जो राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी जो रांची है उससे होकर निकलती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के प्रदेश जो झारखंड है उसकी राजधानी रांची से होकर निकलती है। कहाँ से होकर निकलती है, रांची से होकर निकलती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कर्क रेखा की लंबाई कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है भाई, मध्य प्रदेश से गुजरी है। कहाँ से भाई, मध्य प्रदेश से गुजरी है। और सबसे कम राजस्थान से गुजरी है। सबसे कम कहाँ से गुजरी है, राजस्थान से गुजरी है। और झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा, राजधानी जो रांची है उसके ऊपर से निकली हुई है। तो कह सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, सर्वाधिक लंबाई जो कर्क रेखा की है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश से। और सबसे कम लंबाई जो कर्क रेखा की है वो राजस्थान में। तो ये हो गई कर्क रेखा की बात।
ये क्या हो गई कर्क रेखा की बात। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी एग्जाम में पूछ लेता है, कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन कौन से शहर से हमारी कर्क रेखा होकर निकलती है। तो जो निकटतम शहर हैं उनके नाम मैं बता दूं एक ट्रिक से आपने सुना होगा गरबा। क्या सुना होगा? गरबा। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं गरबा। तो गा से जो गुजरात में है गांधीनगर, तो गांधीनगर जी से हो गया। यू से उज्जैन, यू से क्या हो गया उज्जैन। और आर से रांची, अभी मैंने आपको बताया था। और बी से हमारा भोपाल हो गया। और ए से क्या हो जाएगा भाई? ए से अगरतला हो जाएगा। ए से अगरतला मिजोरम में जो पाया जाता है, अगरतला। भोपाल मध्य प्रदेश, और हमारा रांची झारखंड, और उज्जैन मध्य प्रदेश, और हमारा जो गांधीनगर है वो गुजरात। इन शहरों से होकर हमारी इन 4-5 शहरों से होकर निकलती है, निकटतम शहर हैं कर्क रेखा से निकलने वाले। तो ये भी शहर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई दोस्तों कर्क रेखा की बात। ये कौन सी बात हो गई? कर्क रेखा की बात। बाकी का आप इसमें देख सकते हैं, पूरा मैंने लिख के रखा है। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करने वाले हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपको दोस्तों पता है, आपको क्या पता है, जो हमारी दुनिया का जो टाइम है वो अगर देखा जाए तो यहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आपको 0 डिग्री देशांतर से लिया गया है, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। और आपने दोस्तों सुना होगा कि हमारे जो भारत का टाइम है, क्योंकि हमारा भारत यहाँ पे पाया जाता है, तो इसकी एक इसी टाइप से, क्योंकि आपको पता है हमारा भारत कुछ इस टाइप से है। तो सबसे पूर्वी राज्य जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमी गुजरात है। तो दोस्तों आपको पता है जो सूर्य किस साइड से निकलते हैं भाई? पूरब साइड से निकलते हैं। तो पूरब साइड से जब निकलेंगे तो सूर्य की रोशनी सबसे पहले कहाँ पे आएगी भी? अरुणाचल प्रदेश में आएगी। जो इस टाइप से अगर देखा जाए तो टाइम में काफ़ी अंतर पाया जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पे पहले आ जाएगी रोशनी सूरज की, और यहाँ पे काफ़ी बाद में आएगी, लगभग 2 घंटे बाद। अब मैंने एक तो कह दिया 2 घंटे बाद, ये 2 घंटे बाद कैसे कह सकते हैं? तो दोस्तों अभी मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो ये तो हो गया अभी ग्रीनविच मीन टाइम। तो हमारा जो IST है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों अभी जो मैंने बताया, हमारा सूर्य कहाँ से निकलता है? इधर से पूरब साइड से निकलता है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की रोशनी आती है, फिर बाद में बहुत देर बाद में हमारा गुजरात में पहुँचती है रोशनी। तो इस टाइप से देखा जाए तो टाइम कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। टाइम यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। इस टाइम को सेम रखने के लिए हमारे भारत में भी कुछ ऐसा किया गया, जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसकी लाइन यहाँ पे हमारी 82 डिग्री और 30 मिनट पर पूर्वी देशांतर पर रखी गई। अब यहाँ के टाइम से हमारे पूरे भारत का टाइम देखा जाता है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है, अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री हमारा कितने 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री हमारा 4 मिनट के बराबर होता है। तो अगर ये IST हम नहीं बनाते, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर हम नहीं बनाते तो क्या हो सकता था? तो दोस्तों आपको पता है जो हमारा देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, लगभग 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। और मैंने आपको बताया 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो अगर हम 4 से गुणा कर दें तो हमारा कितना आ रहा है? 4 तियां 12, 120 मिनट आ रहा है। कितना आ रहा है? 120 मिनट आ रहा है। तो लगभग मतलब पूरे 2 घंटे, लगभग 2 घंटे का फ़र्क आ जाता। यहाँ के अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक में 2 घंटे का फ़र्क आ जाता। तो इस टाइम को सेम रखने के लिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना लिया, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर को रखा गया है, और यहीं से हमारा पूरा टाइम लिया गया है हमारे भारत का। और दोस्तों आपको बता दूं, जो हमारे भारत का समय है वो GMT अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम पूर्वी देशांतर में पाए जाते हैं, इसलिए प्लस 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। और हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और जो दोस्तों मैं बता दूं, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट वाली जो लाइन है, वो कितने राज्यों से होकर निकली है ये मैं आपको बता दूं। ये 5 राज्यों से होकर निकलती है। कितने राज्यों से होकर निकलती है भाई? 5 राज्यों से होकर निकलती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
और क्या भी आंध्र प्रदेश, और क्या हो गया अभी आंध्र प्रदेश। तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये यूपी के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। नैनी नामक स्थान जो कि प्रयागराज में है। कहाँ पे अभी? जो कि प्रयागराज में पाया जाता है, प्रयागराज के पास है नैनी। नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है एक हमारी स्टैंडर्ड आई एस टी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये हमारी यूपी के नैनी अर्थात प्रयागराज के पास जो नैनी है वहाँ से होकर निकलती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारी आई.एस.टी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, और वो और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं भाई? ये छत्तीसगढ़ में काटती हैं। यहाँ कहाँ पे काटती हैं भाई? छत्तीसगढ़ में काटती हैं ये एक दूसरे को। इस टाइप से ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक ज़िला है सूरजपुर, एक ज़िला है सूरजपुर में हमारी आई.एस.टी और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता चुका हूँ, अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में आएंगे और 2 घंटे बाद गुजरात में आते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं भारत की तटीय सीमा। क्या देखने वाले हैं? भारत की तटीय सीमा अब हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी है भी? 6100 यानी कि 6100 किलोमीटर हमारी भारत की तटीय सीमा है। लेकिन अगर द्वीपों को मिला लिया जाए, आपको पता है कुछ द्वीप इस तरफ हैं और कुछ द्वीप इस तरफ है, अंडमान निकोबार वगैरह इस तरफ हैं। तो द्वीपों को और मिला लिया जाए, सबकी तटीय सीमा मिला ली जाए तो हमारी 7516.6 किलोमीटर होती है हमारी तटीय सीमा हमारे भारत की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के 9 राज्य तथा 4 यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। हमारे कितने भाई? 9 राज्य और 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं तटीय सीमा बनाते हैं। तो जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा क्योंकि भारत इस टाइप का है, कुछ हमारा भारत कुछ इस टाइप का है। तो सबसे पहले हमारा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, फिर हमारा क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर वेस्ट बंगाल। इस टाइप से पूरे 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। और इसी प्रकार से 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है इस तरफ हमारा क्या है? अरब सागर है और इस तरफ हमारी बंगाल की खाड़ी है। क्या भी? बंगाल की खाड़ी, और नीचे हमारा हिंद महासागर है। और दोस्तों आपको पता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये किसके भाग हैं? हिंद महासागर के ही भाग हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों अरब सागर की तरफ अर्थात पश्चिम में जो राज्य पाए जाते हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं वो हमारे गुजरात हैं और महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। और पूर्व साइड में अर्थात बंगाल की खाड़ी के साथ जो बनाते हैं तटीय सीमा वो हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। सो दोस्तों अब हम थोड़ा देख लेते हैं जो मैक्सिमम कोस्ट लाइन है, हम कुछ ऊपर का ही देख लेते हैं जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन बनाती हैं, तटीय सीमा बनाते हैं प्रदेश, वो हैं हमारे गेट से आप याद कर सकते हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और उसमें भी मैं दोस्तों बता दूं, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा अगर हमारा कोई प्रदेश बनाता है वो है गुजरात। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला है। और इसकी जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 1214.7 किलोमीटर है। 1214.7 किलोमीटर तटीय सीमा है गुजरात की। तो सबसे ज़्यादा गुजरात की तटीय सीमा है, फिर उससे कम हमारे आंध्र प्रदेश की और फिर तमिलनाडु की तटीय सीमा होती है। और दोस्तों अगर सबसे कम तटीय सीमा की बात की जाए, सबसे कम तटीय सीमा की बात की जाए प्रदेश में, किसमें भाई? प्रदेश में, हमारे राज्य में अगर सबसे कम तटीय सीमा की बात की जाए तो वो है गोवा की। किसकी है भाई? गोवा की सबसे कम तटीय सीमा होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे 4 यूटी हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की थी, 4 यूटी भी हमारे क्या हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं भाई? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। ये क्या है भाई? ये भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर्वाधिक जो तटीय सीमा है वो हमारे अंडमान निकोबार की है 1962। कितनी है भाई? 1962 सर्वाधिक
केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो है अंडमान निकोबार की है 1962 सर्वाधिक है। इसके अलावा सबसे कम जो है दमनदीप दादर नागर हवेली की तटीय सीमा है 42 किलोमीटर, सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में। सो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का अगली क्लास हम कल देखने वाले हैं। सो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है, और आप चाह रहे हैं कि सर इस टाइप की क्लासेस कंटिन्यू रखें, तो आप क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।